अंतिम सप्ताह युधिष्ठिर के साथ बिताए गए 1 वर्ष का अंतिम सप्ताह चल रहा था, और कोई ऐसी परिस्थिति आकर उत्पन्न हो गई कि अर्जुन को अपना गांडीव लेने के लिए युधिष्ठिर के महल में, द्रौपदी के महल में प्रवेश करना पड़ा। अर्जुन जानते थे कि मैंने प्रतिज्ञा भंग की है, अब मुझे 12 वर्ष फिर वनवास के लिए जाना होगा, ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना होगा। आप देखिए, अर्जुन के साथ रहने का अवसर आता, इससे पहले अर्जुन को वनवास हुआ। फिर द्रौपदी ने कृष्ण को उल्हाना दिया कि आपने मेरे हाथ में सुख की कोई रेखा खींची भी है कि नहीं? ये जीवन भर मेरे साथ ऐसी ही छल प्रवंचना करते रहेंगे आप? अब ये कैसी परिस्थिति? मैं तो हृदय से, जैसा मैंने आपको कुछ देर पूर्व भी निवेदन किया कि हृदय एक ऐसी वस्तु है जिसे बांटा नहीं जा सकता। महाप्रभु कहते हैं, ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच पायो। आप तन बांट सकते हैं, आप धन बांट सकते हैं, आप मन नहीं बांट सकते हैं। भले माता ने निर्णय दे दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो, पर हृदय से द्रौपदी ने अर्जुन के अतिरिक्त कभी किसी को स्वीकार नहीं किया। वो अपनी देह से पत्नी का धर्म निभाती रही, पतियों की सेवा शुश्रूषा करती रही, उनके एक एक आदेश पर अपना जीवन न्यौछावर करने को प्रस्तुत रही। पर बहुत कम लोग शायद कभी स्त्री के हृदय की ये बात जान पाएंगे कि स्त्री सेवा के समय अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर सकती है, लेकिन अपना हृदय कभी किसी को एक ही बार निवेदन करती है, उस हृदय पर कभी फिर कोई पुनः अधिकार नहीं करता। और द्रौपदी की हृदय दशा भी बिल्कुल ऐसी, उसने हृदय दिया है अर्जुन को, उसके मन प्राणों में केवल सव्यसाची बसते हैं। और मैं तो दिन गिन रही थी कि कब 2 वर्ष पूर्ण होंगे। और भीम कैसे हैं, उन्हें भोजन के अतिरिक्त किसी बात में रुचि नहीं। युधिष्ठिर केवल भजन की बात करते हैं और भीम केवल भोजन की बात करते हैं, उन्हें तो केवल मेरे हाथ का बनाया भोजन प्रिय है। द्रौपदी विचार करती थी, क्या कभी संसार जान पाएगा कि कैसा जीवन जिया पांचाली ने? क्या कभी संसार जान पाएगा कैसा जीवन रहा द्रौपदी का? यह संसार केवल मुझे कलंकित करता रहेगा कि 5 पतियों के साथ रहने वाली पांचाली। कई बार पीड़ा से भर जाता द्रौपदी का रोम। क्या इससे आया मेरे? इतना अपयश, इतना अपमान, इतना कलुषित जीवन कि संसार मुझे स्नेह की दृष्टि से देखना तो दूर, वो सदा संदेह और घृणा की दृष्टि से देखे। स्त्री होकर और ऐसा आचरण ना आज से पूर्व कभी किसी ने किया, और ईश्वर करे ना कभी किसी स्त्री के जीवन में कभी ऐसी घटना घटे। आप कल्पना करिए कैसे उसका एक एक क्षण जाता होगा, कैसे उसका एक एक क्षण कटता होगा। तो अभी युधिष्ठिर के साथ महल में 1 वर्ष पूरा होने को था, और द्रौपदी भीतर दिन गिन रही है, कब 2 वर्ष बीतेंगे और मैं दाम्पत्य जीवन का आरंभ कर पाऊंगी अर्जुन के साथ। और अर्जुन के भ्राता भी ऐसे हैं, माता के आदेश से बंद कर उन्हें भले द्रौपदी को स्वीकार करना पड़ा हो, पर वो ये जानते हैं कि ये अर्जुन से प्रेम करती है और अर्जुन इनसे प्रेम करते हैं। उन चारों भाइयों ने सदा अपने भ्रातृ धर्म का निर्वाह किया। किस प्रकार एक स्त्री की भावना की रक्षा की जाती है, किस प्रकार एक स्त्री के हृदय के प्रेम का आदर किया जाता है, ये 5 पांडवों ने संसार को दिखाया। अपरिचित है संसार इस घटना से, इस बात से कि कैसा रहा पांचाली का जीवन। युधिष्ठिर ने तो कभी धर्म चर्चा के अतिरिक्त पांचाली को किसी दृष्टि से देखा नहीं, और भीम केवल द्रौपदी के हाथ का भोजन चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कृष्णा जिस वस्तु का स्पर्श कर लेती है उसमें अमृत का संचार हो जाता है। तो भांति भांति के व्यंजन पकाते 1 वर्ष बीता, जो दाम्पत्य जीवन भीम के साथ रहा। और इससे पूर्व कि अर्जुन के साथ जीवन आरंभ करने का समय आता, अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास। यद्यपि युधिष्ठिर ने रोका कि नगर पर आई विपदा के कारण तुम्हें गांडीव लेने महल में आना पड़ा, तुमने नगर के हित की रक्षा के लिए, तुमने प्रजाजनों की रक्षार्थ ये कार्य किया है, इसमें तुम कहीं पे अपराधी नहीं हो।
इसलिए वनवास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पर द्रौपदी जानती थी कि अर्जुन केवल मुझे दंड देने के लिए वन की ओर जा रहे हैं, केवल मुझे दंड देने के लिए। और कहते हैं कि जब वन में जाने से पूर्व पांचाली से विदा लेने आए अर्जुन फिर से ब्रह्मचारी के वेश में, तो पांचाली के मन में जाने कहां से क्षत्रिय कन्या का सम्मान जगा कि ठीक है, आप मुझे दंड देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आपका ये ब्रह्मचारी जीवन तपोमय हो, तेजोमय हो और आप श्रेष्ठ पुरुष होकर लौटें। जाइए, आपको पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए आपको अपनी श्रेष्ठतम संपत्ति दे रही हूं। अर्जुन ने कहा क्या?